MPBSC नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में मैं आप लोग को अपडेट देने जा रहा हूँ कि नर्सिंग छात्रों के लिए राहत भरी खबर आ गई है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद अब यूनिवर्सिटी हरकत में आ चुकी है। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ने छात्रों के रिजल्ट जारी कर दिए हैं और कई एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके रिजल्ट जो पहले से अटके हुए थे उनके जारी हो चुके हैं। GNM और PNST के रिजल्ट को लेकर के भी अपडेट बहुत जल्द आने वाली है। कोर्ट की अगली सुनवाई की तारीख भी आ चुकी है और उस सुनवाई में बहुत अहम फैसले लिए जाएंगे, जिसके बाद नर्सिंग छात्रों की परीक्षा भी आयोजित करवाई जाएगी। तो चलिए पूरी बात को अच्छे से समझते हैं और वीडियो क्लिप को स्टार्ट करते हैं। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स? तो कोर्ट के आदेश के बाद में यूनिवर्सिटी आ चुकी है हरकत में। ऐसा बोला जा रहा है कि यूनिवर्सिटी अब सारे छात्रों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जुट गई है, क्योंकि रिजल्ट्स को लेकर के अपडेट आ रही है कि MPMS यूनिवर्सिटी ने नर्सिंग छात्रों के रुके हुए रिजल्ट को जारी किया है। अभी भी ये अपडेट मिल रही है, क्योंकि पहले भी ये अपडेट आ चुकी थी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी मान रहे हैं कि क्या ये फेक न्यूज़ है, फेक अपडेट है, इसमें एडिटिंग की गई है। तो इस बात को लेकर मैं आप लोग को बता दूँ सबसे पहले कि ये न्यूज़ पूरी तरह से फेक नहीं है, क्योंकि इस न्यूज़ के अंदर मैं आपको अपडेट मैं ऐसे दे रहा हूँ कि आप यूनिवर्सिटी साइट पे खुद जाकर के चेकआउट कर सकते हो रिजल्ट सेक्शन में MPMSU के अंदर में, जहाँ पे 6 तारीख की डेट में ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर कॉलेज लेवल जो एग्जामिनेशंस हुई थे दिसंबर में 2021 के टाइम पे, जिसमें जनरल प्रमोशन की घोषणा की गई थी एकेडमिक सेशन 19 और 20 के सत्र के छात्रों के लिए। वहाँ पे इन लोगों के रिजल्ट्स जिनके नहीं आए थे, जिनके रिजल्ट शो नहीं कर रहे थे, कई एक ऐसे कॉलेज के रिजल्ट थे जो रुके हुए थे, तो उन सारे छात्रों के रुके हुए रिजल्ट को जारी कर दिया गया। साथ ही साथ सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं, सेम पैटर्न पे कॉलेज एकेडमिक सेशन जो है 19-20 के जो सेकेंड ईयर के हुए थे फॉर जनरल प्रमोशन एकेडमिक सेशंस, उनके भी जो डिग्री हैं वो रिलीज़ कर दी गई है। जो स्कोर्स हैं उनके मार्कशीट रिजल्ट अनाउंस किए गए। BSc नर्सिंग थर्ड ईयर जो कि 19-20 में लिए गए थे, जो एकेडमिक सेशंस के जनरल प्रमोशन की घोषणा की गई थी, उस समय उनके भी रिजल्ट रुके थे, वो भी अनाउंस की गई। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर, साथ ही साथ BSc नर्सिंग फोर्थ ईयर और BPT फोर्थ ईयर के भी इंक्लूड किए गए हैं रिजल्ट। यानी कि यूनिवर्सिटी ने नर्सिंग काउंसिल डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी सब मिल करके ये निष्कर्ष पे निकली है कि जिस तरह से कोर्ट की तरफ से आदेश मिल रहे हैं छात्रों की परीक्षा और रिजल्ट को लेकर के, तो परीक्षा भी बहुत जल्द आयोजित की जाएगी। उससे पहले उन्होंने एक इंडिकेशन दिया है, यानी कि अब यूनिवर्सिटी नर्सिंग से रिलेटेड वर्क में जुट चुकी है। अब आप सारे स्टूडेंट्स एक्टिव अलर्ट हो जाइए, क्योंकि कभी भी किसी भी टाइम पे यूनिवर्सिटी अचानक से हो सके तो परीक्षा को लेकर के डेट शीट रिलीज़ कर सकती है। साथ ही साथ एक अपडेट और दे देता हूं कि 7 मार्च की तारीख, यानी कि आज की तारीख में भी यूनिवर्सिटी ने एक और नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था, जिसमें बताया गया कि रिजल्ट ऑफ पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर और M&S एग्जामिनेशंस जनवरी 2020 में जो लिए गए, उसके भी रिजल्ट साथ ही साथ आज यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ की गई। कल की तारीख में नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट आए, आज की तारीख में भी आए। कोई पता नहीं है कि कल की तारीख में भी कुछ अपडेट यूनिवर्सिटी अपनी साइट पर दे सकती है। अब बात कर लेते हैं कि छात्रों की जो धरने प्रदर्शन के दौरान या फिर बहुत लंबे टाइम से जो स्ट्रगल कर रहे स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी से जूझ रहे हैं, उनकी जो मांगें थी, मुख्य बिंदुएं थी, उसमें किस प्रकार से मांगें थी, उन मांगों को किस प्रकार से यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने में जुट चुकी है। यहाँ पे लिखा हुआ था कि जिन छात्रों के 20-21 में एग्जामिनेशंस नहीं है, उनके एग्जामिनेशंस हों। कई एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके स्कॉलरशिप रुकी हुई है, वो दें। 21-22 और 22-23 के GNM के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के जो इनरोलमेंट करवाने हैं वो करवा करके परीक्षा आयोजित की जाए। साथ ही साथ 19-20, 20-21 और 21-22-23 में जो भी स्टूडेंट्स के जो रिज़ल्ट है एडमिशन्स लिया था, उनके रिज़ल्ट्स को रिलीज़ करी जाए। तो धीरे धीरे करके एक एक बिंदुओं के ऊपर में यूनिवर्सिटी अब काम करने के लिए जुट चुकी है। ये एक इंडिकेशन मिल रहा है, ये मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ, या फिर आप मेरी ही बातों पे भरोसा ना करें। मैं एक आपको इंडिकेशन दे रहा हूँ कि आप थोड़ा एक अनुमान लगाएं, क्योंकि यूनिवर्सिटी आज से पहले हरकत में नहीं थी। अब कोर्ट के भी चूँकि आदेश हैं, क्योंकि नर्सिंग स्कैम के पीछे में क्या कहानी रही, आप सब लोग इससे अच्छे से जानकार हैं और इससे अच्छे से वाकिफ़ हैं। तो अब देखना ये है कि जिन छात्रों ने लंबे समय से धरने प्रदर्शन किए, जो कई एक ऐसे कॉलेज हैं अनसुटेबल घोषित किए गए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर में, जो कॉलेज हैं वो कोर्ट की तरफ से, अब उन सारे कॉलेजों को कोर्ट अगली सुनवाई में क्या बताती है। अब ये भी देखना है कि छात्रों ने जो अपनी एडमिशन्स को, अपने नामांकन को लेकर के बात कही है कि अगर हमारे कॉलेज अनसुटेबल है तो उन सारे स्टूडेंट्स के नामांकन को दूसरे कॉलेज में जल्द से जल्द शिफ्ट करने के ऊपर में कोर्ट क्या आदेश देती है, क्या कुछ फैसला सुनाती है। और कोर्ट की सुनवाई की बात कर ले तो बहुत ही जल्द अब कोर्ट की हेयरिंग होनी है, यानी कि कोर्ट की टेंटेटिव डेट जो है वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। कोर्ट की जो सुनवाई है वो 11 मार्च की तारीख में सुनाई जा रही है, यानी कि 4 दिन में कोर्ट की अगली हेयरिंग होनी है। और उस हेयरिंग के दौरान में बहुत सारी ऐसी अपडेट्स मिलेगी जो कि
छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर निकल कर के आएगी। मैं बहुत आशा उम्मीद के साथ बता रहा हूँ कि बहुत ही जल्द सारे स्टूडेंट्स की परीक्षा को लेकर के अनाउंसमेंट की जाएगी। जिन स्टूडेंट्स के कॉलेज अनसुटेबल है उनको भी अच्छे से अच्छे कॉलेज में ट्रांसफ़र किया जाएगा और सभी छात्रों की एग्जामिनेशंस एक बार में आयोजित की जाएगी। पीएनएसटी के स्टूडेंट्स के भी रिजल्ट जो हैं बहुत टाइम से रुके हुए हैं। कोर्ट बहुत जल्द उसके ऊपर भी डिसीजन सुनाने वाली है, क्योंकि सभी का निपटारा करने के बाद ऐसा नहीं है कि पीएनएसटी के छात्रों को कोर्ट यूं ही छोड़ देगी। सभी छात्रों को एकजुट लेकर के सबके फैसले होंगे, लेकिन जहाँ जहाँ पे जो आरोपी है, गुनहगार है, उनको भी निकाला जा रहा है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है और कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिए जा रहे हैं उन आदेशों को पालन करते हुए हर कोई वर्क करेगा। तो इसी तरह से नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड कोई और न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगी तो मैं उन सारी बातों को लेकर के आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।